मोदी रेल भेल सेल बेचकर अब संस्कृति, संवेदना, भावना और व्यक्तित्व भी बेचेंगे। केडी सिंह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता केडी सिंह आज सच न्यूज से बात करते हुए किसानों की दशा और दिशा पर बोलते बोलते व्यथित हो गए। फिर तुरंत संभलते हुए मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, जन विरोधी है। इसका कार्यकाल हमेशा विवादित रहा है। मोदी सरकार अब तक देश की संपत्ति रेल भेल और सेल के अलावे BSNL तो बेच ही चुकी है, अब किसानों पर प्रहार कर रही है। इसके बाद आने वाले समय में देश की सभ्यता, संस्कृति, लोगों की भावनाएं, यहाँ की संवेदनाओं के साथ साथ देश का व्यक्तित्व को भी बेच देगी। अडानी ग्रुप कर रही है कि हम जो बीज भंडारण केंद्र 6 जगह बना रहे हैं, वो हम FCI से अनाज लेकर के उसको भंडारण सुरक्षित रखेंगे। जबकि सरकार कर रही है कि नहीं, उस प्राइवेट कंपनियों से आपको एग्रीमेंट करके खाद, बीज, मोटर उन्हीं से लेना होगा और अपना पैदावार उन्हीं को बेचना होगा। तो ये कहाँ तक सत्यता है और विरोधाभासी है। पत्रकार महोदय, मैं आपको कहूं कि कुछ दिन के बाद यही मोदी जी, यही प्रधानमंत्री बोलेंगे कि ये FCI को बेच देना है। आप FCI से लेने की बात तो छोड़िए, आधा तो 700 करोड़ में एग्रीमेंट करके बेच चुके हैं। इसलिए FCI बिकने जा रहा है और FCI खत्म होने जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने रेल को बेचा, स्टेशन को बेचा, किसके कहने पर इन्होंने स्टेशन को बेच दिया, रेल को बेच दिया? ये तो मनमानी है इस देश के अंदर। इसलिए वो अडानी क्या कह रहे हैं और मोदी जी क्या कह रहे हैं, वो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो समझौता है। बिना अडानी, बिना अंबानी का कोई मोदी नहीं। मोदी का पर्यायवाची सब हिंदुस्तान में अडानी, अंबानी है। तो क्या ऐसा आप कह सकते हैं कि भारत को एक अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिला? मैं तो यह कह सकता हूं कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री कम से कम हिंदुस्तान के सामने झूठ नहीं बोला। हो सकता है कि वे कार्यों में कुछ उनके बारे में, उनके नीतियों को हम लोगों ने या देश ने उनको जो है विरोध किया हो, लेकिन यह नहीं उन पर एलिगेशन लगाया कि वे झूठ बोलते हैं, देश बेचते हैं। ऐसा एलिगेशन आज तक किसी प्रधान को, मंत्री को नहीं लगाया गया। यह ठीक है कि नरसिंह राव नई आर्थिक नीति लाए थे तो हम लोगों ने विरोध किया था, उसी का परिणाम है आज की उस नई आर्थिक नीति को अमेरिकी मॉडल से लाने का नहीं। अगर न्यू आर्थिक नीति लाना था तो हिंदुस्तान के किसानों के मॉडल से आपको लाना था, जो हिंदुस्तान के पक्ष में होता। इसीलिए यह सब जो बात आप कह रहे हैं वो मोदी जी से अब जाके पूछिए कि आप मोदी जी और ये अमित शाह दो ऐसे व्यापारी हैं कि सिर्फ रेल और भेल नहीं बेच रहे हैं। आने वाले समय में हमको नहीं कहना चाहिए, इंसानों को बेचेंगे। आज तो बहुत सी बात में जो हम कहेंगे तो शर्मिंदगी होगा कि ये क्या क्या बेच रहे हैं और देशों में और विदेशों में क्या बेच रहे हैं। भाई जी, उसको समझ लीजिए, आत्मा और परमात्मा की बात। कल ये हमारी भावना को बेचेंगे, व्यक्तित्व को बेचेंगे, हमारी संवेदनाओं को बेचेंगे, भारत की भारतीयता और संस्कृति को बेचेंगे और इसलिए देश बेचने नहीं देगा। यह बात कर लीजिए। आज तो यह साबित हो चुका कि मोदी जी आपके कहने से भारत नहीं चलेगा। भारत किसानों का है और किसानों के कहने से चलेगा। लॉकडाउन में पूरा भारत बंद था, लेकिन किसानों ने भारत को चला के दिखा दिया। जज बंद थे, DC बंद थे, मिनिस्टर बंद थे, मोदी जी बंद थे, रेल बंद था, बस बंद था, टाटा बंद था, बिरला बंद था। कौन चलाया देश? इस डाल्टनगंज में कौन दिया सब्जी, कौन दिया दूध, कौन दिया अनाज? किसानों ने देश चलाया। देश चलाते हैं किसान और इसलिए इस देश को किसान ही बचाएंगे, मोदी जी को नहीं चलने देंगे।